हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आप सबके लिए भगवत गीता की सीरीज़ ला रही हूँ। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम अध्याय की। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता प्रथम अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कृपया पर्याविष्टो विसीदत्हृदयं ब्रवीत्, पृष्ठदेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपरिस्थितम्। अर्जुन के समक्ष उनके अपने सगे संबंधी खड़े थे, जिनको देखकर अर्जुन करुणा से भरे श्री कृष्ण से कहते हैं, सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेपयुक्षश्च शरीरे मे रोमहर्षेश्य जायते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध में खड़े हुए युद्ध करने को तत्पर मेरे अपनों को देखकर मेरे अंग शक्तिहीन हो रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर कांप रहा है। यहाँ अर्जुन के ये लक्षण किसी दुर्बलता को नहीं बल्कि उनकी हृदय की कोमलता को दिखाते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं का हृदय इतना कोमल होता है। गांडीवं ससृते हस्ता त्वचैव परिदते, न च शक्नोमि विस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना दुख बता रहे हैं कि मेरे हाथ से ये गांडीव धनुष गिरा जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, जिसके कारण मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा यह युद्ध लड़ने से मुझे समस्त समुदाय का कल्याण भी नहीं दिख रहा है। इस युद्ध में अपनों की ही जान लेकर मुझे क्या लाभ होगा। न काण्डक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च, किनो राज्येन गोविन्द की भोगे जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना ही राज्य, ना ही सुखों को चाहता हूँ। इस युद्ध के पश्चात ऐसे राज्य, ऐसे सुखों को भोगने से क्या लाभ है गोविंद। येषामर्थे काण्डिशितं नः राज्यं भोगा सुखानि च, ते मे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यालः सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि हतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः केन मही कृते। हे गोविंद,
हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उसे चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं इन्हें क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझे मार डालें। हे गोविंद, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही इसके बदले में मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए, फिर इस पृथ्वी की तो क्या ही बात है। निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति से या जनार्दन, पाप एवमश्ये तस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः, तस्मात् कर्तव्यं हन्तु धृतराष्ट्रान् सबान्धवान्, स्वजन ही कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवा। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें आखिर क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी, भले ही इन्होंने कितने ही बड़े दुष्कर्म, कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों, परंतु है तो ये मेरे परिजन ही, इन्हें मारकर भी हमें पाप ही लगेगा, पुण्य तो प्राप्त नहीं होगा। हे माधव, अपने ही बंधुओं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही परिवार को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। यद्येते पश्यन्ति लोभपत् चेतसा, कुलस्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न श्रेयम् अस्माभिः पापात् तस्मात् निवर्तितुं, कुलस्य कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि पाप लोग से भ्रष्ट ये लोग कुल के नाश को और मित्रों से विद्रोह को नहीं देखते, तो भी कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुलक्षये प्रणयस्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभवति युत। यहाँ अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश होते ही पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। यहाँ अर्जुन कहते हैं, कुल के समाप्त होते ही अधर्म चारों ओर फैल जाता है। अधर्मभिभवात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाषु वाष्णेय जायते वर्णशंकर। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर कुल का नाश होता है और इससे अवांछित संतान पैदा होती है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नां कुलस्य च
पतन्ति पितरोः लुप्तपिंड उदक्रिया। हे कृष्ण, वर्ण शंकर कुल घातियों को नर्क में ले जाता है तथा श्राद्ध और तर्पण से वंचित होकर इनके पुरखे भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे ते कुलधानां वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। अर्जुन कहते हैं, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सत्र कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम् नरके नियन्ति वासो भवति तयन्नुराश्रम। हे जनार्दन, जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं, ऐसे मनुष्य अनेक काल तक नरक में वास करते हैं। जहाँ धर्म नहीं है वह नरक समान ही तो है। अहोवत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यत् राज्य सुख लोभे हन्तुं स्वजनं मुदिता। अर्जुन दुखी होकर आश्चर्य से स्वयं को दोष देते हुए कहते हैं, हम राज्य के लोभ में यह महापाप करने को तैयार हो गए, अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयम धातराष्ट्रम रणे हन्यु तत्मे क्षेतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी दे तो यह मेरे लिए अधिक श्रेष्ठ, अधिक कल्याणकारक होगा। एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरणं चापम् शोक सविग्र मानस। आगे संजय कहते हैं, हे राजन, रणभूमि में शोक से व्याकुल अर्जुन अपना धनुष तथा बाण त्याग कर रथ के आसन पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय। अगर आप सभी को ये पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप आगे और सुनना चाहते हैं तो मैं इसके और भी अध्याय आगे जल्दी ही लाऊंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।